ये हमारा दुर्भाग्य हो गया है कि हमारा बिहारी होना गुनाह है। कभी गुजरात में मार खाते हैं, कभी महाराष्ट्र में मार खाते हैं, कभी दिल्ली में मार खाते हैं, कभी बंगाल में मार खाते हैं। आए दिन कहीं ना कहीं हम लोग मार खाते आ रहे हैं। 40 सांसद जो है, उन 40 सांसद अगर नहीं आवाज उठाएंगे तो हम लोग जो है 40 से चूड़ी कर देंगे, टिकली कर देंगे, विद्या कर देंगे और 40 सांसद को जाके पहनाएंगे। कभी तमिलनाडु में, कभी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, ये एक प्रकार की मानसिकता का हिस्सा है जो ये घटनाओं के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। और संयोग की दुर्भाग्य की ये बात है कि आज मारने वाला भी कोई आम नागरिक नहीं बल्कि वो प्रशासन का हिस्सा है। सम्राट चौधरी जी के परिजन के साथ इस प्रकार की घटना हुई थी तो क्या वो इतना कहकर के छोड़ दिए होते? क्या वो स्पीड ट्रायल्स की मांग नहीं करते? क्या वो रेखा गुप्ता को फोन करके नहीं कहते कि आप भी भाजपा से, हम भी भाजपा से, केंद्र में भाजपा की सरकार है, केंद्र पुलिस, दिल्ली की पुलिस जो है केंद्र के अधीन आती है, तो स्पीड ट्रायल्स किया जाए। अभी भी देश के किसी कोने में कोई बिहारी को मारा जा रहा होगा, उसका गुना बस इतना होगा कि वो बिहार का लड़का, बस इसलिए उसको मारा जा रहा होगा। बिहारी एक गाली के तरह जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली के स्टालिन का भी बयान अगर आप पिछले दिनों सुने होंगे तो कई तरह के बयान कहीं ना कहीं देखिए, आखिर इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन हम लोग खुद हैं, जो कि हम लोग ऐसे सरकार को चुनते हैं। बिहार के लोगों को बिहार के नागरिक नहीं आतंकवादी समझते हैं। बिहार के लोग आतंकवादी, अब उनके नजर में वही है ना, उनके नजर में तो बिहार के लोग आतंकवादी, तभी तो भाई हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस को गोली मार दे रहा है। बिहारी होना दिल्ली में गुनाह है क्या? देखिए, पांडव कुमार जो बिहारी थे और वहां पर जोमेटो में काम कर रहे थे डिलीवरी बॉय के तौर पे, और उन्हें बिहारी होने पर दिल्ली पुलिस गोली मार देती है। देखिए, हमारे साथ कुछ बिहारी युवा हैं। दिल्ली में बिहारी बहुत जगह मार खाते हैं, दिल्ली में गोली खाना पड़ रहा क्योंकि वो बिहारी थे। जी बिल्कुल, जैसा कि ये तो एक ज्ञात घटना आई है जिसको लेकर आज यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है। लेकिन ये घटनाएं कोई नई नहीं है, ये एक चेन है। कभी तमिलनाडु में, कभी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र में, गुजरात में, पंजाब में, ये एक प्रकार की मानसिकता का हिस्सा है जो ये घटनाओं के रूप में आपको देखने को मिल रहा है। और संयोग की दुर्भाग्य की ये बात है कि आज मारने वाला भी कोई आम नागरिक नहीं बल्कि वो प्रशासन का हिस्सा है। वो भी ये मानसिकता से ग्रसित है, तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात होगी कि क्या गुनाह, बिहारी होना एक गुनाह है जो कि हम हर एक मामले में, श्रम बल के मामले में, शिक्षा के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में हम अपना सर्वाधिक योगदान देश निर्माण के लिए करते हैं। फिर भी जब हमारे साथ बिहारी बोल के ये अन्याय किया जा रहा है तो बिल्कुल ही बेहद ही निंदनीय और बहुत ही निचले स्तर की व्यवस्था देखने को है। और मैं यही चाहता हूँ कि लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री तो दुख व्यक्त किए, 8 लाख देने की घोषणा भी की कि उनके मृतक परिवारों को 8 लाख का सहायता किया जाए। जी बिल्कुल, अगर उन्होंने ऐसा किया, मुझे जानकारी नहीं है, ऐसा किया तो एक अच्छी बात है। लेकिन सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि कम से कम, ये तो अब घटनाएं हो गई, लौट के नहीं आ सकता है, लेकिन आने वाले समय में इस तरह की घटनाओं पे एक पूर्ण विराम लगे, ये सरकार को जरूर मुहैया करवाना चाहिए। और भी छात्र लगातार बातचीत करेंगे। जिस तरह से पांडव कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है, बिहारी को बिहारी होना गुनाह है। हर एक स्टेट में बिहारी को मार खाना पड़ता है। भाई, आप चल जाइए गुजरात, चल जाइए, वहां से आपको किस तरह से ट्रेन में कूच के भेजा जाता है, फिर तो देख ही रहे हैं ना। ये अभी के टाइम में तो हमको लगता है ये हमारा दुर्भाग्य हो गया है कि हमारा बिहारी होना गुनाह है। कभी गुजरात में मार खाते हैं, कभी महाराष्ट्र में मार खाते हैं, कभी दिल्ली में मार खाते हैं, कभी बंगाल में मार खाते हैं। आए दिन कहीं ना कहीं हम लोग मार खाते आ रहे हैं और इसके पीछे का कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रीजन है पलायन। अब पलायन के कारण पीछे का सबसे बड़ा रीजन है हमारा सरकार। हमारा सरकार इतना दिन से है, लेकिन उसके पीछे अगर आज जो पांडव कुमार को जो गोली लगी, इसके पीछे का कहीं ना कहीं मुख्य रीजन अगर देखिएगा तो हमारी सरकार है। इसमें सरकार हमारी सबसे ज्यादा गलत है। उसके वजह से आज तक न पलायन रुका है। हमारे बिहार में इतने साल से बीजेपी कभी आ रही है, कभी जदयू आ रही है, कभी आरजेडी आ रही है, लेकिन समस्या वही की वही रह रही है, पलायन। पलायन के वजह से लोग भर भर के यहाँ से जा रहे हैं, बिहार से लोग भर भर के काम करने जा रहे हैं। बाकी स्टेट के लोग हम लोगों को छोटा समझते हैं, तुच्छ समझते हैं, लेबर स्टाफ समझते हैं, क्या वैल्यू देंगे। कई बार तो बड़े बड़े राजनीतिक घरानों से ये बयान आ जाता है कि ये तो शौचालय साफ करने वाले बिहारी हैं, गाली वर्ड का यूज होता है बिहारी को लेकर। बिहारी को लेके गाली वर्ड का यूज होता है, ये आप सबसे बढ़िया बात बताया। और ये बात सच है कि बिहारी
एक गाली के तरह जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। दिल्ली के स्टालिन का भी बयान अगर आप पिछले दिनों सुने होंगे तो कई तरह के बयान होंगे। कई कहीं ना कहीं देखिए, आखिर इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन हम लोग खुद हैं, जो कि हम लोग ऐसे सरकार को चुनते हैं जिसके वजह से कि कभी जात पात का राजनीति है, कभी धर्म का राजनीति, लेकिन मुद्दा का राजनीति कभी नहीं होता। पलायन को लेकर कभी कोई राजनीति नहीं होता। कभी यार 8 लाख रुपया इनके परिजनों को दे दिया गया, लेकिन पलायन पर कभी नहीं सोचा कि भाई पलायन यहाँ कभी नहीं सोचा। आप कभी जो है ना रात में निकलिए, दिल्ली के लक्ष्मी नगर से लेके जितना भी मेट्रो है उधर आसपास का निर्माण बिहार, हर जगह देखिए, अगर फुटपाथ के नीचे अगर किसी एक को पत्थर मारिएगा तो कोई ना कोई बिहारी को लगेगा। सोचिए इतना बिहारी है वहाँ। अब पलायन इतना हो रहा है। देखिए और भी है, बातचीत करेंगे। जिस तरह से पिछले दिनों आप पलायन को लेकर के और ये पांडव कुमार की हत्या हो गई, लग रहा है बिहारी गाली सुनता है। आप एमके स्टालिन की पिछले दिनों की बयान उठा लीजिए। बिहारी होना गुनाह है क्या पूरे देश में? नहीं, बिहारी होना गुनाह नहीं है पूरे देश में। हमको तो लगता है कि पूरे देश के अन्य राज्य के जो लोग हैं वो बिहार के लोगों को बिहार के नागरिक नहीं आतंकवादी समझते हैं। बिहार के लोग आतंकवादी? अब उनके नजर में वही है ना, उनके नजर में तो बिहार के लोग आतंकवादी। तभी तो भाई हेड कांस्टेबल दिल्ली पुलिस को गोली मार दे रहा है। दिल्ली पुलिस किसके अंडर है? केंद्र सरकार के अंदर है। तो मतलब उनको पता है कि आतंकवादी है बिहार के लोग, यहाँ आया है कुछ आतंकवाद फैलाएगा, इसलिए गोली मार दिया गया। अब डिलीवरी बॉय है, हो सकता है कि वो क्या कुछ करने जा रहा हो। अब वो तो सरकार बताएगी ना क्या है। और ऐसा ये पहला कोई घटना नहीं है। आप आंकड़ा उठा के देख लीजिए, आए दिन अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं ना, आप जब पूछ रहे हैं, अभी भी देश के किसी कोने में कोई बिहारी को मारा जा रहा होगा, उसका गुना बस इतना होगा कि वो बिहार का लड़का, बस इसलिए उसको मारा जा रहा होगा। सोचिए कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लोग बिहार के लोगों बस हम लोग ज्यादा कुछ, हम लोग बस छोटा सा चाहते हैं कि एक हम लोग डिग्निफाइड लाइफ जिए। ऐसा तो नहीं कि हम लोग भीख मांगे। बिहार 40 सांसद देता है, लेकिन कई सांसद हैं। 40 सांसद जो है, उन 40 सांसद अगर नहीं आवाज उठाएंगे तो हम लोग जो है 40 सेट चूड़ी कर देंगे, टिकली कर देंगे, बिंदिया कर देंगे और 40 सांसद को जाके पहनाएंगे कि आप पहनिए, आपके पहन के बैठ जाइए, आपसे कुछ नहीं होने वाला है। उन 40 सांसदों के लिए बिहार का मतलब है केवल वो और उनका परिवार, उसके अतिरिक्त बिहार से उनको कोई मतलब नहीं है। बिहार सरकार ऐलान की है 8 लाख मृतक के परिजनों से। क्या 8 लाख देकर के जो संवेदना बिहार सरकार, जो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व्यक्त कर रहे हैं, क्या एक मौत पर 8 लाख दे देना बिहारी का उतना ही? क्या सम्राट चौधरी जी के परिजन के साथ इस प्रकार की घटना हुई होती तो क्या वो इतना कह करके छोड़ दिए होते? क्या वो स्पीड ट्रायल्स की मांग नहीं करते? क्या वो रेखा गुप्ता को फोन करके नहीं कहते कि आप भी भाजपा से, हम भी भाजपा से, केंद्र में भाजपा की सरकार है, केंद्र पुलिस, दिल्ली की पुलिस जो है केंद्र के अधीन आती है, तो स्पीड ट्रायल्स किया जाए और 3 महीने के अंदर उस आतंकवादी को फांसी दिया जाए? क्या इतना नहीं कर सकते सम्राट चौधरी जी? क्या सम्राट चौधरी जी जाकर के उनके परिजनों से नहीं मिल सकते हैं? 8 लाख रुपए क्या होता है? 50 लाख रुपए कम से कम मुआवजा मिलना चाहिए। वो अकेला था घर में कमाने वाला, और उसके जो साथी कृषक उसको कम से कम 25 लाख रुपए सरकार को मुआवजा देना चाहिए, उससे अतिरिक्त कुछ नहीं। सरकार तो 8 लाख दे ही रही है। ठीक है, तो 8 लाख रुपए क्या बिहार के जो नागरिक है, जो एक मजदूर है, उसका जान का केवल मात्र 8 लाख रुपए है? रेट लगाया जा रहा है। तो और क्या रेट लगाया जा रहा भाई? मत दीजिए सर, आप पैसा रखिए, आपका बस इंसाफ दे दीजिए। आप बस वो जो था ना हेड कांस्टेबल, आप उसको केवल फांसी दे दीजिए, ताकि कल को कोई और इस प्रकार की घटना करने का दुस्साहस ना कर सके। आपको लग रहा है कि और भी राज्य में जिस तरह से बिहारी कई जगह, एमके स्टालिन के पिछले दिनों अगर बयान उठा लीजिए तो बिहारी को किस शब्द से नवाजे थे, और कहते हैं यहाँ तो शौचालय साफ करने के लिए बिहारी आते हैं, बिहारी को इस तरह से नवाजा जा रहा है। अब देखिए बहुत ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। जब सोचिए दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री, और एक बार तो पी चिदम्बरम भी कह रहे थे कि अगर नॉर्थ को हटा दिया जाए तो डेवलप्ड नेशंस में होगा वर्ल्ड का। सोचिए जब एक राज्य के मुख्यमंत्री के अंदर इतना द्वेष, इतना ईर्ष्या भरा पड़ा है बिहार के नागरिकों को लेकर के, तो वहां के आम जनमानस में क्या इम्पैक्ट होता होगा? वो लोग तो बिहारियों को गाली दे करके वो लोग वहां पे इलेक्शन जीत रहे हैं यार। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और हमारी सरकार कुछ नहीं कर रही है। चलिए, तो जो बिहार सरकार है वो रेट तय कर रही है। मृतकों को 8 लाख रुपया दिया गया। ये बिहार के युवा पूछ रहे हैं, क्या बिहारी का सिर्फ जान का कीमत 8 लाख ही रुपया है? देखिए जिस तरह से उनकी हत्या कर दी गई बिहार दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल के द्वारा, पांडव कुमार की, उसके बाद देखिए तमाम बिहार के जो युवा हैं वो आक्रोश में कह रहे हैं कि क्या बिहार के मुख्यमंत्री उनसे, उनके परिजनों से मिल नहीं सकते हैं? कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए आगे जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।